राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तव में ये आवाजें उठने लगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आवाजें उठने लगी कि वास्तव में राजनीति की उपयोगिता क्या है या आवश्यकता क्या है। राजनीति विज्ञान पर सवाल उठने लगे तो इस पे और गहन अध्ययन होने लगा और ये गहन अध्ययन शुरू हुआ अमेरिका से। अमेरिका में व्यवहारवादियों ने गहन अध्ययन शुरू किया और समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अंतः संबंध स्थापित करके अध्ययन किया जाने लगा। टॉपिक का नाम है राजनीतिक सामाजिकरण। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के बीच में चला, इसके बाद राजनीति विज्ञान पर सवाल खड़े होने लगे कि वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या नहीं। ये सवाल सबसे ज़्यादा अमेरिका में उठे। अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों पर सवाल खड़े होने लग गए कि क्या वास्तव में राजनीतिक जो सिद्धांत है वो उपयोगी है भी या नहीं। ऐसे में राजनीति विज्ञान ने नए सिरे से कार्य प्रारंभ किया, रिसर्च प्रारंभ किया समाजशास्त्र के साथ मिलकर, और ये अंतः अनुशासनात्मक अंतः संबंधात्मक रिसर्च कहलाया। इस उपरांत समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अंतः संबंध से मिलने से कुछ अवधारणाएं नई निकल कर आई, जिसमें से महत्वपूर्ण है राजनीतिक सामाजिकरण, संस्कृतिकरण आदि। इन सब में समाज, संस्कृति और आसपास के क्षेत्र का व्याख्यान प्रारंभ किया और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। सीधे शब्दों में देखें तो सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज की संपूर्ण गतिविधि, समाज की संपूर्ण गतिविधि का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना या ट्रांसफर होना सामाजिकरण कहलाता है। जैसे परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज, बड़ों के आदेश, ये सभी ना चाहते हुए भी हमें अपनाने पड़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं, हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, नियम कानून हैं, ये सभी एक समाज से दूसरे समाज में जा रही हैं, ये सामाजिकरण कहलाता है। जैसे हमारे समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, बड़ों के आदेश हैं, बालक का बोलना, रहन सहन, खान पान, ये सभी परिवार से आता है और यही सामाजिकरण कहलाता है। समाज की गतिविधियों को समाज से सीखना सामाजिकरण कहलाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं बालक की भाषा शैली, बोलना, रहन सहन, खान पान, परिवार की परंपराएं, समाज के रीति रिवाज, बड़ों के आदेश, इन सभी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना सामाजिकरण कहलाता है।
सामाजिकरण के बाद हम स्पष्ट करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण किसे कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो राजनीति के ज्ञान, राजनीति के ज्ञान को प्राप्त करना, राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। जैसे हमें शुरुआत से राजनीति की समझ नहीं होती है, धीरे धीरे परिवार से हम सीखते हैं। जैसे बच्चों के रोने पर उन्हें आसानी से कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है। ये उदाहरण है दबाव समूह का। रोने वाला बालक आराम से मिठाई प्राप्त कर सकता है, कोई भी मन माफिक इच्छा पूरी करवा सकता है। तो परिवार से राजनीति का सारा घटनाक्रम बच्चा सीखता है। इसके बाद विद्यालय। वास्तव में यदि देखा जाए तो विद्यालय भी प्रशासनिक गतिविधियां सिखाता है, प्रशासनिक गतिविधियां सिखाता है या शासन की गतिविधियों को सिखाता है। यदि हम शासन की गतिविधियों को देखें तो शासन में आदेशात्मक कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर भी टीचर हैं, एमडी सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, ये सभी एक शासन के रूप में एक पिरामिड बनाते हैं जो बच्चे को प्रशासन का ज्ञान देता है। समाज के रीति रिवाज, समाज के रीति रिवाज या समाज के नियम कानून, समाज के रीति रिवाज या समाज के नियम कानून बालक को कानून की जानकारी देते हैं, जिससे बच्चा ये समझता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। तो राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ हुआ हमारे समाज से राजनीति का ज्ञान हमें जो मिलता है वह राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। बच्चा रोने पर आसानी से अपना पूरा कार्य करवा लेता है, यह दबाव समूह का उदाहरण है। विद्यालय में प्रशासनिक शासनिक गतिविधियां जो बच्चा देखता है वह आसानी से शासन को सीख जाता है और वो इस बात का भी आकलन करता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। रीति रिवाज, नियम कानून ये सब समाज में देखता है और उससे इस बात का आकलन हो जाता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। इससे ये भी पता लगता है कि समाज में किस किस से किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। यही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। राजनीतिक सामाजिकरण की व्याख्या सर्वप्रथम हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में की। महत्वपूर्ण सवाल है। हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा व्याख्या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक में सर्वप्रथम की। इसके बाद ये प्रमुख विद्वान हैं। इसके बाद है कावनाद, इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस की राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा की व्याख्या की है। प्रथम विद्वान हुए हैं हर्बर्ट साइमन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में राजनीतिक सामाजिकरण की व्याख्या की गई है। दूसरे विद्वान हैं कावनाद, इन्होंने भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की व्याख्या की है। अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को बढ़ाने वाले कारक या कौन कौन से कारक हैं जो सीधे राजनीतिक सामाजिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है परिवार। कारक, साधन, तत्व ये सभी एक ही हैं। सवाल आएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, साधन, कारक, तत्व कौन कौन से। इसमें पहला कारक है परिवार। परिवार से राजनीतिक सामाजिकरण कैसे होगा?
बालक यहां से सत्ता का बोध करता है। यहां पर दादा की, पिता की, माता की और बड़ों की सत्ता का ज्ञान करता है। धीरे धीरे परिवार से बालक ये भी सीखता है कि बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो समाज की एक बहुत बड़ी भागीदारी राजनीति के रूप में बच्चा सीखता है परिवार से। यहां से सत्ता का बोध होता है, दादा से सीखता है, पिता से सीखता है, माता से सीखता है, बड़ों से सीखता है। यहीं से ही दबाव बनाना भी सीखता है। बालक रोता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करवा लेता है। ये बात भी बालक सर्वप्रथम परिवार से ही सीखता है। इसका दूसरा जो कारक है, तत्व है, वो है दबाव समूह, सॉरी दल। दूसरा है दल, राजनीतिक दल। यदि हम दल की बात करें तो दल का मुख्य कार्य है जनता को राजनीति के बारे में जागरूक करना, आपने देखा होगा प्रत्येक राजनीतिक दल जनता को राजनीति के बारे में बताता है, आने वाली सरकार के बारे में डिटेल्स देता है और वादे करता है मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कि हमारी यदि सरकार बनी तो हम निम्न कार्य करके आपको देंगे। इससे जनता का राजनीति के प्रति ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और राजनीति का ज्ञान जनता को आसानी से प्राप्त होता है। ये भी एक बड़ा कारक है, बड़ा साधन है राजनीतिक सामाजिकरण को बढ़ाने में। राजनीतिक दल जनता को राजनीति के बारे में जागरूक बताते हैं, ये रैली करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, प्रचार करते हैं। इससे जनता बहुत आसानी से सीख जाती है बहुत सारी चीजें। घोषणा पत्र में भी ये अपनी प्रमुख बातें बताते हैं, जिससे जनता बहुत आसानी से इनके समर्थन में आ जाती है और राजनीति का ज्ञान स्वतः ही जनता का बढ़ जाता है।